नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, लाभ और हानि ये सब होता क्या है। तो देखिए, यदि कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो कोई बेचता है, तभी तो हम खरीदते हैं। तो जिस कीमत पर या मूल्य पर हम कोई वस्तु किसी से खरीदते हैं तो वह हमारे लिए क्रयमूल्य होता है, और जो व्यक्ति बेच रहा है उस व्यक्ति के लिए वह कीमत क्या हो गया, विक्रयमूल्य होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर हम आपसे कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदते हैं तो उस वस्तु का हमारे लिए क्रयमूल्य हुआ 10 रुपये और आपके लिए विक्रयमूल्य हुआ 10 रुपये। तो समझ गए कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य क्या होता है कि कीमत वही है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसके लिए वह कीमत क्रयमूल्य हो गया, और जो व्यक्ति बेचने वाला है उसके लिए वह क्या हो गया, विक्रयमूल्य हो गया। अब रही बात लाभ क्या होता है। तो मुनाफा, लाभ या मुनाफा नहीं। यदि अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद रहे हैं, यदि किसी वस्तु को हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं और उस वस्तु को हम यदि 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो 5 रुपया एक्स्ट्रा आमदनी हो रहा है वह क्या हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है। नहीं, लाभ का मतलब होता है कि अतिरिक्त आमदनी। लाभ का मतलब हुआ कि अतिरिक्त आमदनी। तो यदि अगर कोई वस्तु हम खरीदते हैं और अधिक दामों पर बेचते हैं, तो जितना अधिक दामों पर बेचते हैं वह अधिक मूल्य क्या होता है, हमारा लाभ होता है। और कभी कभार क्या होता है कि यदि अगर कोई हम वस्तु खरीदे और वस्तु का रेट कम जाता है तो हमें क्या होता है, जो हम लोग खरीदारी रेट रहता है, जो हमारा क्रयमूल्य रहता है, उससे हमको उस वस्तु को हमें कम में बेचना पड़ता है। तो उस स्थिति में हमको क्या होता है, हमें हानि हो जाता है। यदि किसी वस्तु को क्रयमूल्य से कम दामों पर बेचा जाए तो उस स्थिति में जो क्रयमूल्य से जितना कम मूल्य पर हम उस वस्तु को बेचते हैं वह मूल्य क्या होता है, हमें वह मूल्य क्या होता है कि हानि कहलाता है। तो समझ गए, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और लाभ और हानि। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित, उसके बाद हम लोग कुछ सवालों को भी हल करेंगे। तो फर्स्ट जो सूत्र है वह है लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो यदि अगर हमें विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य, यदि अगर हमें विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य दिया रहे और हमें लाभ निकालना हो, नहीं लाभ यानी प्रॉफिट निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। और यदि हानि हो रहा हो, तो यदि हानि निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु हो, अगर हम या आप 100 रुपये में खरीदते हैं, यदि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं और 110 रुपये में बेचते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमें लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रयमूल्य 110 में से क्रयमूल्य 100 रुपया घटाएंगे तो मेरा जो लाभ होगा वह 10 रुपये निकल जाएगा। और यदि अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उस वस्तु को हम 95 रुपया में ही बेच दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, मेरा हानि हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य घटाएंगे, मतलब 100 रुपया से 95 रुपया घटा करके हम लोग को क्या होगा, 5 रुपया आएगा जो हमें हानि होगा। तो हानि कैसे निकालेंगे, तो क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य घटा करके हानि निकाल सकते हैं, और लाभ निकालने के लिए विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य घटाना होता है। अब चलिए, अब यदि अगर हमें विक्रयमूल्य और लाभ दिया हो, यदि अगर हमें विक्रयमूल्य और लाभ दिया हो और क्रयमूल्य निकालना हो, तो क्या करेंगे, हम लोग विक्रयमूल्य से लाभ को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य निकल जाएगा। यदि विक्रयमूल्य और हानि दिया रहे तब कैसे क्रयमूल्य निकालेंगे, तो हमें विक्रयमूल्य और हानि को जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, क्रयमूल्य होगा। विक्रयमूल्य और हानि को जोड़ेंगे तो क्रयमूल्य होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे अगर कोई पूछ दे, यदि अगर कोई वस्तु
100 रुपया में बेचा जा रहा है, 100 रुपया में बेचा जा रहा है और उसे 10 रुपया का हानि हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ? 100 और जोड़ 10 करेंगे तो 110, यानी कहने का मतलब 110 रुपया में वह खरीदा था, तब तो वह 100 रुपया में बेचने के बाद वह 10 रुपया का हानि पा रहा है। चलिए, अब रही बात प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। यदि प्रतिशत लाभ निकालना हो, देखिए लाभ और हानि कभी भी हम लोग को क्या किस पे गणना करते हैं? तो क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि का गणना किया जाता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। यदि प्रतिशत हानि निकालना हो तो इसका सूत्र है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अगला है सूत्र कि यदि क्रय मूल्य 1 रुपया हो और लाभ P% हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? x गुने 100 प्लस P। यदि क्रय मूल्य 1 रुपया तथा लाभ P% तो क्रय मूल्य बराबर x गुने 100 प्लस P बट्टे 100 रुपया। नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य है दिया रहे और लाभ दिया रहे और विक्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ प्रतिशत दिया रहे, मतलब इस सूत्र कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत दिया रहे, डायरेक्ट लाभ नहीं दिया रहे, लाभ प्रतिशत दिया रहे, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य में गुना करेंगे 100 में जोड़ देंगे जितना लाभ रहेगा, लाभ को 100 में जोड़ करके 100 से भाग करेंगे और क्रय मूल्य से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उसी तरह से यदि क्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य से गुना करेंगे 100 माइनस लॉस, 100 माइनस जितना मतलब हानि हुआ होगा उतना को 100 से घटा करके और 100 से भाग कर देंगे और क्रय मूल्य से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर अगला सूत्र है कि यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया तथा लाभ P% हो तो क्रय मूल्य बराबर, यदि आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ P% दिया रहेगा, मतलब लाभ आपको प्रतिशत में दिया रहेगा, तो क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? तो 100 बट्टे 100 और जोड़ जितना प्रॉफिट आपको जितना लाभ हुआ है उसमें 100 को भागा करेंगे 100 जोड़ प्रॉफिट से और गुना कर देंगे किससे? विक्रय मूल्य से, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद यदि विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सूत्र है आपको 100 बट्टे 100 माइनस लॉस, मतलब जो आपका हानि प्रतिशत है वह यहाँ पे 100 में से घटा दीजिएगा और भाग कीजिएगा 100 में और गुना कीजिएगा x से, कहने का मतलब विक्रय मूल्य से, तो आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये तो यह रहा आपका इस लाभ हानि से संबंधित जो यह टॉपिक है, इसका यह सूत्र। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है? फर्स्ट सवाल कह रहा है कि राम ने एक गाय 8250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, 4% लाभ पर बेच दी, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है आपको? खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य आपको दिया है क्या दिया है? क्रय मूल्य बराबर 8250 रुपया और लाभ दिया है आपको, लाभ दिया कितना? 4%। तो अभी हमने सूत्र देखा है कि यदि क्रय मूल्य अगर 1 रुपया दिया रहे, क्रय मूल्य यदि 1 रुपया रहे और लाभ आपको P% रहे तो आपको विक्रय मूल्य निकालने का क्या सूत्र दिया गया था? तो x गुने 100 जोड़ P बट्टे 100, यही ना सूत्र था। तो चलिए, तो इस सूत्र पर ही हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए यदि क्रय मूल्य यहाँ क्या है? 8250 रुपया है और लाभ 4% है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या? x का मान यहाँ क्या रखेंगे? 8250 और रखेंगे गुणे 100 प्लस 4 बट्टे क्या करेंगे? 100। 1 0 से तो सबसे पहले 1 0 काट दीजिए और 5 दूनी 10
5 एकम 5, 5 छक 30, 5 पचे 25 बराबर क्या आ गया 165 गुने 104/2, 52 दूनी 104, क्या हो जाएगा आपको 165 गुने 52, 165 से 52 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 80 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 8 2 कम 2 1 3, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 6 पचे 30 2 32 3, 5 कम 5 3 8, 5 3 8 3 2 5, 8580 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। नहीं देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशन ने मतलब किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% की हानि पर बेच रहा है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी हमने मतलब सूत्र में देखा था कि यदि अगर कोई वस्तु को हम लोग 100 रुपये में खरीद कर और उसे क्या L% हानि पर बेच रहे होते हैं तो उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य निकालते हैं x गुने 100 माइनस L/100 पर। तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको क्रय मूल्य दिया है, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है आपको 980 रुपया, हानि दिया है आपको 5%, इसलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपको 980 गुने 100 में से 5 घटाइए, डायरेक्ट यहाँ 95 ही लिखिए, 95/100 कीजिएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 2 से काटिएगा तब 2 चौके 8 2 9 18, मतलब 49 में 19 से गुना कर दीजिए आप, 49 से 19 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौका 36 8 44, 1 9 9 1 चौके 4, 1 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 1 931 रुपया आंसर 931 रुपया आपका हो जाएगा। नहीं देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो हीटर का क्रय मूल्य कितना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे आपको क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 100 चूँकि 10% की हानि हो रहा है इसलिए उसको 100 में से 10 घटा के लिखेंगे 90 और गुना कर देंगे आपको कितना से 585 रुपया से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। कर दीजिए उसके बाद 9 से देखें 9 छक 54, 9 पचे 45 बराबर क्या आ गया 10 गुने 65 बराबर 650 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाए। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम स्पेशल ट्रिक के साथ।